हेलो। वो जो क्वेश्चन अपने कर रहे थे वो हो गया जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अंकिता। हेलो। हाँ सर। हो गया। सर ऑलमोस्ट हुआ है, मतलब कभी कभार वो हो रहा है, नहीं तो कभी कभार कुछ नंबर से भी नहीं हो रहा। तो फिर वो नहीं हुआ ना, थोड़ी मतलब मेरे सारे साइड टेस्ट से केसेस थोड़ी, नहीं मैच हो रहे हैं। हाँ कुछ मेरे तो साइड से फॉल्ट हो उसको रहा है, बोलते हैं मैं नहीं चेक हुआ। कर रही हूँ। सर्वर ही आपका। सर्वर ही। अमित। बाकी तो लोग थे नहीं क्लास में। बाकी लोग कहाँ हैं भाई? वैष्णवी, वो लास्ट टाइम जो अपने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हो गया? सर वो ग्रेटर नंबर का ना हाँ। सर किया है, बट कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सॉर्ट करना बाकी है उसका, मतलब करो, ये वो 3 दिन में प्रॉब्लम तो हो सॉर्ट जाना चाहिए था ना। करना बाकी है। हाँ सर, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो फिर मैंने किया वो पूरा, पर आउटपुट में गड़बड़ हो रही है। हाँ, तो वही तो बात है। मतलब देखो, लॉजिक समझाना, उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा फर्क आता है ना। तो मतलब वो तो आप खुद ही करोगे ना। मतलब जैसे, इवन दो मुझे तो लॉजिक भी नहीं समझाना चाहिए था, क्योंकि 1 वीक से ऊपर ये प्रॉब्लम को हो गया था और मैंने लॉजिक बता दिया आपको। तो आई डोंट थिंक उससे ज्यादा आपको टाइम लगना चाहिए था। चलिए ठीक है। ओके। चलिए हम अपने पढ़ते हैं सॉर्टिंग। हेलो। हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? नहीं। हाँ सर। ओके। चलिए ठीक है। आज हम पढ़ते हैं मर्ज सॉर्ट। एंड मर्ज सॉर्ट में पहले मैं आपको आज आज आई थिंक अपना लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने वेट कर रहा था आप लोगों का, तो मैंने लेक्चर बना दिया है। ओके। सो दिख रहा है आपको मेरा वर्ड फॉर्मेट? हेलो। यस सर।
ओके, तो मर्ज सॉर्ट में क्या करते हैं कि ब्रेक करते हैं हाफ में, 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे हाफ हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सर एक्चुअली आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, मतलब आप जो रिटर्न वर्क कर रहे हो वो नहीं दिख रहा मेरा रिटर्न वर्क नहीं दिख रहा है? है। पीपीटी दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है फिर आपको? वो पीपीटी दिख रहा है सर, मर्ज सॉर्ट। ओके, अब दिख रही है? हाँ यस सर, अब दिख रहा है। Okay, so let me use a green pen first of all. It is 2, let me change it to 2 and let me change it to 2. So ये आपको हाफ में हमने कन्वर्ट कर दिया इसे, इज इट फाइन? यस सर। सो एक नंबर आ गया आपका, एक एरे बन गया 1 4 2 6, एक बन गया आपका 8 5 3 7, ठीक है। अब अगेन ये हाफ हाफ में अपने इसको कन्वर्ट कर देते हैं। सो एक बन गया 1 4, एक बन गया 2 and 6, सेम here 8 5 and here it will convert it into 3 and 7. now ये भी आपस में कन्वर्ट होगा 1 and 4, then 2 and 6, 8 5 3 7। देखिए अभी तक हमने क्या किया है, प्रॉब्लम को डिवाइड किया है, ठीक है। प्रॉब्लम को अभी हमने क्या किया, डिवाइड किया है, मींस उसको छोटे से छोटे में कन्वर्ट कर दिया। अब एक नंबर को क्या हमें सॉल्व करने की जरूरत होती है अगर सिंगल नंबर है? नहीं होती ना। सो हमें, मैंने आपको एरे के अंदर अगर बताया था कि दो एरे अगर ऑलरेडी सॉर्टेड हैं तो उनको मर्ज करके सॉर्टेड लिस्ट कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। मेरा क्वेश्चन है कि सपोज अगर आपके पास है 1 3 5 और दूसरी लिस्ट है 2 4 6, तो इन दोनों को मिला के एक लिस्ट कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। 1 2 3 4 5 and 6, ये बताया था मैंने आपको। यस और नो? हम दोनों एरे लेंगे, एक एरे सपोज ए है एंड बी है, ए के फर्स्ट एलिमेंट को बी के फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर ए का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, छोटा है, तो ए के फर्स्ट एलिमेंट को सी के अंदर इंसर्ट कर देंगे। सपोज दिस इज आई एंड दिस इज जे, तो आई को क्या कर देंगे, आई प्लस प्लस, आई नेक्स्ट लोकेशन पे चला गया। अब क्या है, आई को, ए ऑफ आई को बी ऑफ जे से कंपेयर करेंगे। अब क्या है, बी ऑफ जे छोटा है, तो बी ऑफ जे को क्या डाल देंगे, सी के अंदर, एंड फिर बी ऑफ जे को प्लस प्लस कर देंगे। फिर अगेन ए ऑफ आई और बी ऑफ जे को कंपेयर करेंगे। अब क्या, हेलो, हाँ सर सुन रहे हैं। क्या बीच में कुछ सुना नहीं क्या मेरी आवाज? सर एक्चुअली स्टक हो रहा है, पता नहीं मेरा कनेक्टिविटी का इश्यू क्या, पता नहीं आपके तरफ से हो रहा है। बाकी सबको दिख रहा है, मतलब सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया? नहीं सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, वापस रिपीट करूं? हाँ देखिए हाँ ए सर। एंड बी अगर दो सॉर्टेड एरे हैं तो उसको सी में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या करना है, इन दोनों की हमें क्या करनी है, इन दोनों को मिला के एक थर्ड एरे बनाना है। तो ये मैंने आपको बताया था कि हम दोनों में एक नया नया एक एलिमेंट ले लेंगे, इंडेक्स ले लेंगे। फर्स्ट हमने क्या किया,
लेट मी टेल यू, एक हमने आई लिया, एक हमने जे लिया, फाइन। हमने ए ऑफ आई को बी ऑफ जे से कंपेयर कराया। ए ऑफ आई छोटा है तो हमने क्या किया, सी ऑफ के इक्वल टू ए ऑफ आई। तो हमने क्या किया, इसके के अंदर क्या डाल दिया, के इंडेक्स में ए ऑफ आई डाल दिया और आई को क्या कर दिया, प्लस प्लस, आई आगे आ गया। अब क्या किया हमने, ए ऑफ आई को अगेन बी ऑफ जे से कंपेयर किया, दोनों को कंपेयर किया, क्या छोटा है, बी ऑफ जे। तो हमने क्या किया, सी ऑफ के इक्वल टू बी ऑफ जे, तो इसमें क्या डाल दिया 2 और जे को क्या कर दिया, प्लस प्लस, जे आ गया नेक्स्ट एलिमेंट में। अब वापस क्या किया, ए ऑफ आई और बी ऑफ जे को कंपेयर किया, कंपेयर करने पे कौन सा छोटा मिला हमें, ए ऑफ आई। ए ऑफ आई को हमने क्या किया, सी ऑफ के में डाल दिया, यहाँ पे देखिए आप ये चला गया, आई को हमने क्या किया, प्लस प्लस। अगेन हमने कंपेयर किया, छोटा जे बी ऑफ जे था तो हमने बी ऑफ जे को यहाँ पे डाला और क्या किया, जे को प्लस प्लस, देन अगेन कंपेयर किया और डाल दिया। ऐसे हमने आई और जे को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, जो एलिमेंट छोटा होगा उसी का इंडेक्स बढ़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो एक सेकेंड यार, I am not. ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं अपने, क्या हो गया इसे, ओके। सो अभी हमने क्या किया है, मर्ज सॉर्ट में अगर हम देखेंगे, अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ ब्रेक किया है, सारे एलिमेंट को क्या किया है, अभी तक हमने सिर्फ ब्रेक किया है। इतना क्लियर है सबको? यस और नो? हेलो? यस सर। ओके, सो हमारे पास एलिमेंट क्या है, 1 4 2 6 एंड 8 5 3 7, 8 5 3 7, फाइन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इन दोनों को मर्ज कर देंगे। 1 and 4 मर्ज हुआ, क्या हुआ, 1 4, एक एरे बना, फाइन। 2 6 मर्ज हुआ तो क्या हुआ, 2 and 6 बन गया। एक सेकंड, मैंने सही किया है, 1 4 2 6, ओके। देन यहाँ पे क्या हुआ, ये बना 5 8, सॉर्टेड होके बनेगा, मैंने आपको बताया कि कैसे होता है। देन ये रहेगा 3 7, देन वापस मर्जिंग होगी आपकी, ये क्या होगा, देखिए आप, 1 2 4 and 6 एंड ये होगी 3 5 7 8, फाइन। अब हम इनको पूरा मर्ज करेंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, इज इट फाइन? आगे आपको समझ में? हेलो? देखिए, फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं या पार्टीशन कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम मर्ज कर रहे हैं। इज इट फाइन? इज इट फाइन? यस सर। मर्जिंग का अभी मैंने आपको मेथड बताया कि दोनों एरे को कंपेयर करेंगे और जिसका भी एलिमेंट छोटा होगा उसको नेक्स्ट एलिमेंट में डाल देंगे और क्या करेंगे, उसके एलिमेंट को इंक्रीज कर देंगे। इसकी एल्गोरिथम मैंने लिख ली है, मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए। हाँ, सपोज आपका ये एन एल और एन आर क्या है, मैं आपको बता देता हूं। इसको मैंने लेफ्ट एल एरे लिया है, इस एरे का नाम मैंने आर लिया है। इज इट फाइन? एक एरे को लेफ्ट ले लिया, एक को आर ले लिया। इज इट फाइन?
Yes, sir. एंड NL क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन लेफ्ट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन राइट। दोनों में NL क्या है? इसमें 4 है, NR भी इसमें 4 है, दोनों में 4 एलिमेंट है। इज इट फाइन? यस सर। ओके, सो अब देखिए इसकी, अब देखिए अब मैंने क्या किया, एक एरे लिया जिसमें हमने क्या किया, वाइल I इज लेस देन NL, मतलब हमने लेफ्ट एरे के लिए एक इंडेक्स लिया I, राइट एरे के लिए इंडेक्स लिया J। ठीक है, इज इट फाइन? ये आपका लेफ्ट एरे है L, ये आपका राइट एरे है R, इसमें इंडेक्स है आपका I एंड इसमें आपका इंडेक्स है J। अप टू कहाँ जाएगा? लेंथ है आपकी NR और इसकी लेंथ है NL। इज इट फाइन? इतना क्लियर है आपको? बोलो बच्चे। हेलो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था एक एरे और दूसरे एरे के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। आई एम कंपेयरिंग L ऑफ I विथ R ऑफ J। L ऑफ I ये, और इस एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके हम देखेंगे कौन सा छोटा है। जो छोटा है उसको क्या करेंगे, A ऑफ K में डाल देंगे। मतलब A क्या है, एक नेक्स्ट एरे है आपका। ठीक है, सपोज इसके अंदर है हमारे पास क्या क्या एलिमेंट थे, 1 2 4 6। इसके अंदर डाल देते हैं 1 2 4 एंड 6, एंड इसके अंदर डाल देते हैं 3 5 7 एंड 8। फाइन। सो सबसे पहले हमने क्या किया, L ऑफ I को R ऑफ J से कंपेयर किया। L ऑफ I क्या है? 1। 1 क्या है? छोटा है, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो हमने क्या किया, 1 को डाल दिया A ऑफ K में L ऑफ I को। इज इट फाइन? और हमने Yes, क्या sir. किया, I इक्वल टू I प्लस 1, तो I की वैल्यू कहाँ पे आ गई, सेकेंड इंडेक्स पे आ गया I। ठीक है, एल्स कंडीशन दोनों में से एक ही ट्रू है, तो एल्स में नहीं आएंगे। K इक्वल टू K प्लस 1, K की वैल्यू भी कहाँ चलेगी, नेक्स्ट में चलेगी। लूप है तो हम क्या होंगे, वापस जाएंगे। फिर हम क्या चेक करेंगे, L ऑफ I इज R ऑफ J। L ऑफ I क्या है, 2, R ऑफ J क्या है, 3। तो क्या कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो हमने क्या किया, एल्स कंडीशन में गए, A ऑफ K में हमने क्या किया, R ऑफ J डाला, तो इसमें क्या चला गया, 3। उसके बाद हमने क्या किया, J इक्वल टू J प्लस 1, तो J कहाँ पे आ गया, नेक्स्ट इंडेक्स पे। ठीक है, और आपका जो K है, ये देखिए K इक्वल टू K प्लस 1, तो K भी अपनी नेक्स्ट इंडेक्स में चला गया। फिर आप ऐसे कंपेयर करते जाएंगे, सारे एलिमेंट अंदर फिल हो जाएंगे। इज इट फाइन? Yes, sir. सो ये होगी हमारी मर्जिंग की एल्गोरिथम। अभी मैंने आपको मर्ज पहले बताया, ब्रेक अभी नहीं बताया। हाँ, फिर से एक्सप्लेन करो ना। बच्चे ये आप लोग कर चुके हो, जब मैंने आपको एरे कराया था, आप लोगों ने ये किया था। दो एरे, दो मैंने आपको बताया था, दो एरे अगर ऑलरेडी सॉर्टेड हैं तो उससे थर्ड एरे कैसे बनाएंगे। ये आपको क्वेश्चन दिया था, नहीं दिया था? नहीं दिया था, ओके।
ठीक है, मैं आपको वापस बताता हूँ। हम एल्गोरिथम खुद क्रिएट करते हैं, आप बताइएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या ऐसा होता है क्या कि मेरी आवाज पहले आती है और वीडियो बाद में दिखता है आप लोगों को? नो सर, नहीं सर, ऐसा नहीं होता। ये आपके दो एरे हैं, एक तो मैंने लिया लेफ्ट, एक को लिया राइट। इसके टोटल एलिमेंट क्या है? NL, और इसके टोटल एलिमेंट क्या है? NR। इज इट फाइन? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? NL मीन्स नंबर ऑफ इंडेक्स भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट भी ले सकते हैं, आपको जो हिसाब हो आप वो ले लीजिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट और लेंथ और लेंथ ऑफ आर। इज इट फाइन? यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो अब मैं क्या करता हूँ, 3 इंडेक्स लेता हूँ, I इक्वल टू J इक्वल टू K इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, ये सारे जितने भी एलिमेंट हैं इनको एक दूसरे एरे में डालना है, इसका नाम रख देते हैं A। इज इट फाइन? यहां तक किसी को कोई डाउट है? बोलिए। I मैं लेफ्ट के लिए यूज कर रहा हूँ, J मैं राइट के लिए यूज कर रहा हूँ, और K मैं A के लिए यूज कर रहा हूँ, इंडेक्सिंग के लिए। इज इट क्लियर? यहाँ पे किसी को डाउट है? बताइए अभी मुझे। नहीं सर। ओके, सो अब मैंने क्या किया, मैं एक लूप लगाता हूँ, while I is less than n of L and J is less than n of R। इज इट फाइन? यहाँ तक ठीक है? मुझे दोनों एरे ट्रेवर्स करके एलिमेंट डालना है, तो मैंने NL और NR की लेंथ के लूप चला दिया। इज इट फाइन? आप में से एक ना अनम्यूट हो जाओ और मेरे को बताते रहो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। किसका आवाज सही आ रही है? वैष्णवी या फिर अंकिता, कोई किसी की भी। सो प्लीज आप में से कोई एक या दो जन अनम्यूट हो जाओ। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, L ऑफ I मतलब लेफ्ट के फर्स्ट एलिमेंट को R ऑफ J यानी R के फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना, जो छोटा एलिमेंट होगा उसको डालना है। तो दोनों में से छोटा कौन सा है? 1। डाल दूं A के अंदर? यस इज इट सर। ऑन? और Yes, इस sir. I को क्या कर दूंगा, अब ये वाला एलिमेंट तो चला गया है, तो मैं नेक्स्ट वैल्यू में चला जाऊं। Yes. सो I को मैंने क्या कर दिया, I को कन्वर्ट करके I प्लस प्लस कर दिया, +1 करके इसको नेक्स्ट एलिमेंट में चले गए। तो हमने क्या किया, हमने कंपेयर किया इफ L ऑफ I इज लेस देन R ऑफ I, सो R ऑफ J, सॉरी J इंडेक्स ले रहे हैं, अगर ये है तो हमने क्या किया, A ऑफ K। K क्यों लिया है? आप देखिए, इसको मैंने K से रिप्रेजेंट करना है उसके इंडेक्स को। इज इट फाइन? मैंने तीनों के लिए अलग अलग इंडेक्स लिया, एक के लिए I, एक के लिए J, एक के लिए K। देन A ऑफ K में मुझे क्या डालना है, छोटा एलिमेंट। छोटा एलिमेंट क्या है? L ऑफ I। तो मैंने क्या किया, L ऑफ I को डाल दिया और उसके बाद क्या कर दिया, I प्लस प्लस। इज इट फाइन? यस सर। Yes, sir. अब देखिए, अब L ऑफ I में क्या है, 3, R ऑफ J में क्या है, 2। दोनों में से छोटा कौन सा है? J. आर J। ऑफ जे। तो इसमें क्या चला रहेगा, 2।
और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होके क्या हो जाएगी, जे प्लस प्लस। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, अब हम एल से कंडीशन बनाएंगे, यानी जब एल ऑफ आई छोटा नहीं है मतलब आर ऑफ जे छोटा है, उस केस में हम क्या करेंगे, ए ऑफ के को क्या करेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे, आर ऑफ जे। इज इट फाइन? Yes, sir. एंड जे प्लस प्लस। इतना आ गया समझ में आपको? Yes, sir. अब देखिए, जब भी कोई एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है, अगर लेफ्ट से होता है तो आई प्लस प्लस होता है, अगर राइट से होता है तो जे प्लस प्लस होता है। ये हमने अपने लूप में दिखा दिया है ना। अगर लेफ्ट से हो रहा है तो आई प्लस प्लस इंक्रीज करा रहे हैं, अगर राइट से हो रहा है तो जे प्लस प्लस इंक्रीज करा रहे हैं। इज इट क्लियर? हाँ सर। अब इसमें आप एक चीज नोट करिए, वैल्यू जो भी हो रही है वो इंसर्ट किस में हो रही है, ए ऑफ के में। तो के तो दोनों ही केस में इंक्रीज होगा, चाहे वो वैल्यू लेफ्ट से है चाहे राइट से है, उसको तो इंक्रीज करना पड़ेगा ना, हाँ कि ना? हाँ। Yes, तो sir. दोनों इफ एल्स के बाहर मैंने लिखा है के प्लस प्लस। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू इंक्रीज होगी चाहे आपका लेफ्ट इंक्रीमेंट हो या राइट इंक्रीमेंट हो, दोनों में से कोई सा भी हो। ठीक है, अब इसमें मैं आप आगे इसी लूप के थ्रू, अब देखिए हम सारी वैल्यू डाल देते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। दिख रहा है पूरा? देखिए Yes, sir. अब आर ऑफ जे किसको बता रहा है, 4 है, और एल ऑफ आई क्या है, 3। तो अब क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होके कहाँ पे चली जाएगी, नेक्स्ट इंडेक्स पे। फिर एल ऑफ आई में क्या है 5, आर ऑफ जे में अभी भी क्या है 4, तो अब क्या जाएगा 4, और जे की वैल्यू इंक्रीज होके क्या चली जाएगी, नेक्स्ट पे। ठीक है, अब एल ऑफ आई क्या है 5, आर ऑफ जे क्या है 6। तो देखिए मैं इस लूप के अंदर कंपेयर कर रहा हूँ इफ एंड एल्स में, याद रखिएगा आप। एल ऑफ आई मैंने कंपेयर किया 5, आर ऑफ जे में क्या है 6, तो क्या जाएगा एल ऑफ आई, यानी ए ऑफ के में क्या जाएगा एल ऑफ आई, वो क्या है एल ऑफ आई 5, और आई की वैल्यू क्या है, ये देखिए आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू हमने क्या की, इंक्रीज करके नेक्स्ट इंडेक्स पे चले गए। फिर आपने क्या किया, अगेन वापस कंपेयर किया, एल ऑफ आई लेस देन आर ऑफ जे। एल ऑफ आई क्या है 9, आर ऑफ जे क्या है 6, सो छोटा कौन सा है, आर ऑफ जे। कंडीशन फॉल्स, तो आप कहां पे आ गए, एल्स में। तो ए ऑफ के में क्या चला गया, आर ऑफ जे, तो वैल्यू क्या चलेगी 6। फिर उसके बाद जे की वैल्यू क्या हो गई, प्लस प्लस, के तो प्लस होना ही है हमेशा। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, अब देखिए अगेन आर ऑफ जे और एल ऑफ आई में से आर ऑफ जे छोटा है, तो क्या होगा, वापस आर ऑफ जे अंदर चला जाएगा, और जैसे ही अंदर गया आप देखिए हमारी कंडीशन क्या होगी, ब्रेक होगी। नाउ जे इज नॉट लेस देन एन आर, क्या हो गया, जे की यहाँ पे हो गया खत्म, जे के लूप खत्म हो गया, क्योंकि अब हमारे आर के पास कोई एलिमेंट नहीं बचा। इज इट फाइन? इज इट फाइन? Yes, sir. ठीक है, अब यहां पे आने के बाद हम क्या करते हैं, हम बाहर, आप देखिए अभी भी हमारे पास क्या बचे हैं, 3 एलिमेंट बचे हैं लेफ्ट के। कैन यू सी दैट? Yes. Yes. तो हो सकता है कि ऊपर में से 2 एरे में से एक कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम लूप लगाते हैं आगे, while i इज लेस देन n ऑफ l, और हम क्या करेंगे, a ऑफ k इक्वल टू l ऑफ i एंड k प्लस प्लस i प्लस प्लस, एंड ये लूप खत्म। अब देखिए आपने क्या किया, ये लूप आप अब देखिए जब ये वाला लूप खत्म हो गया हमारा, तो आपने क्या किया, आपने बाहर आके देखा, ये वाला लूप चलाया, i इज लेस देन nl, i लेस देन nl है या नहीं है, यस और नो? Yes, sir. तो i लेस देन nl है, तो अब मतलब क्या है कि k के जो आगे के एलिमेंट है वो कहां से फिल होने चाहिए, l ऑफ i से। तो अब मैंने क्या किया, a ऑफ k में l ऑफ i डाला, k प्लस प्लस किया, i प्लस प्लस किया, फिर वापस a ऑफ k में क्या किया, l ऑफ i डाला। सो इस तरीके से क्या हुआ, अभी i कहां पे है, इस इंडेक्स पे है, 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और k कहाँ पे है, हमेशा ब्लैंक पे होता है। तो क्या गया, 9 गया। फिर हमारा लूप वापस चला, आप लूप देखिए हमारा वापस, i लेस देन nl, k प्लस प्लस i प्लस प्लस, i आपका इंक्रीज 9 से होके किस पे गया, नेक्स्ट इंडेक्स पे 11 पे। सो और k गया वापस ब्लैंक इंडेक्स पे, तो 11 चला जाएगा, देन 13 चला जाएगा। समझ में आ गया सबको, आया कि नहीं आया? यस सर। यस अब सर। सर देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया है कि अभी तो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट वाला लूप अगर बच गया है, राइट लेफ्ट वाला एरे बच गया, राइट वाला खत्म हो गया है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है राइट वाला एरे खत्म हो जाए, वो सॉरी लेफ्ट वाला एरे खत्म हो जाए, राइट वाला बच जाए। हो सकता है, नहीं हो सकता? यस सर। तो उसके लिए क्या कंडीशन लिखेंगे बताओ मुझे सर्वरी, सर्वरी नहीं राशि, आप बताओ। राशि, अमित, चिन्मय, वैष्णवी, बच्चे Yes, कोई sir. तो बताओ। सर वो जैसे आई के लिए वैसे ही सेम जे के लिए भी आएगा ना? ओके सही है। while j is less than n of r and then a of k equal to l of sorry क्या है हमारा r of j and k plus plus j plus plus। सो अब ये हमारा पूरी मर्जिंग कंप्लीट हो गई। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया? ये जो आपका पूरा प्रोग्राम है, ये पूरा आपका मर्जिंग कंप्लीट हो गई। देखिए आप एक चीज देखिए, जब ये लूप ब्रेक हुआ, लूप ब्रेक होने के बाद मैंने आई जे एंड के की वैल्यू जो भी लूप के खत्म होने पे रही होगी उसको चेंज नहीं किया है। तो आई और जे और के और एनएल सबकी वैल्यू इस लूप के खत्म होने के बाद आगे से ही यूज हो रही है। मतलब अगर आई यहाँ पे खत्म हुआ था तो हमें आई की वैल्यू यहीं पर है लूप के बाद, हमने उसको वापस 0 इनिशियलाइज नहीं किया है। इज इट फाइन? यस सर। तो ये हो गया हमारा मर्जिंग की एल्गोरिथम। ठीक है, अब मैं अपनी वापस उसमें जाता हूँ। देखिए सेम जो मैंने अभी आपके सामने कोड लिखा है वो सेम कोड यहाँ पे है, सेम कोड है। इज इट फाइन? हेलो, यस सर। क्या मेरा नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन? हेलो, दिख रही है सर। ओके। अब ये हो गया मेरा मर्जिंग का। ठीक है, इसको मैं मर्जिंग का बता देता हूँ। अब मर्ज सॉर्ट में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था मर्ज सॉर्ट में हमें करना क्या है। ये देखिए मर्ज सॉर्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए दिख रहा है ना आपको। पहले हमें ब्रेक करना है, हाफ ऑफ द लेंथ लेफ्ट, हाफ ऑफ द लेंथ राइट, फिर हाफ ऑफ द लेंथ लेफ्ट, हाफ ऑफ द लेंथ राइट, हाफ ऑफ द लेंथ लेफ्ट, हाफ ऑफ द लेंथ राइट। कब तक करना है? जब तक जो आपका स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स है एरे का वो एक सेम ना हो जाए, मतलब एलिमेंट एरे के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट ना रह जाए। इज इट ओके और नॉट? यस सर। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक ये देखिए लेंथ बनाई एक एरे की, वो मैंने स्टोर कर दी। इस टाइम पे हमारे एरे की लेंथ क्या है? 8। इज इट फाइन? यस सर। यस सर। हमें करना क्या है, मैंने आपको बताया मिडिल फाइंड आउट करना है। तो मिडिल क्या होगा आपका, लेंथ मैंने क्या लिया है n, हाँ मिडिल इज n/2, ये हो गया आपका मिड। इज इट फाइन? हाँ सर। अब हमें क्या पता है, देखिए सेम चीज बार बार हो रही है। ठीक है, और सेम चीज बार बार हो रही है तो बार बार करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो लूप लगाते हैं या फिर क्या हम क्या करते हैं, रिकर्जन करते हैं। यही करते हैं।
यस सर। हाँ कि ना? तो हाँ सर। अगर ये ऊपर आपकी मर्ज सॉर्ट थी, सपोज एल्गोरिथम मर्ज सॉर्ट, ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ये उसका लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा वापस, मर्ज सॉर्ट, अगर ऊपर वाले के एरे का नाम था ए एंड इस इंडेक्स को सपोज मैं क्या बोल रहा है मैंने, ए एल मिड एंड ए एंड इसके लिए मैं लगा दूंगा मर्ज सॉर्ट ए मिड +1 कॉमा आर। एल हमारा, ये एल की जगह आप कुछ और ले लो, स्टार्ट एंड एंड ले लो, स्टार्ट एंड इसको ले लेते हैं एंड। सो ये आपका हो गया स्टार्ट एंड ये हो गया आपका एंड। सो आपने क्या किया, सेम एल्गोरिथम को आपने वापस कॉल कर दिया। पहले आपके पूरे अगर एरे के लिए था, अब आपने क्या किया, एक बार आपने मिड तक के लिए कॉल किया और नेक्स्ट आपने क्या किया, मिड +1 से लेके एंड तक के लिए। इज इट फाइन? इज इट फाइन? यस सर। सो मैंने क्या किया, पहले उसकी लेंथ फाइंड आउट की, लेंथ से हमने क्या किया, मिडिल निकाल दिया। मिडिल निकालने के बाद मैंने क्या किया, एक एल इक्वल टू क्या किया, लेफ्ट का साइज बता दिया मिड, इसको भले ही आप छोड़ दो, ठीक है, आप सीधे करो। इसमें मैंने क्या किया, एक लेफ्ट एरे बना के एक एक करके सारे एलिमेंट डाल दिए लेफ्ट के अंदर, एक एक करके सारे एलिमेंट डाल दिए किसमें, राइट के अंदर। इज इट ओके? मैंने 2 एरे बनाए, यस सर। लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। एक के अंदर मैंने क्या किया, वैल्यू डाल दी 0 से लेके मिड -1 तक, और एक में डाल दी मिड से लेके n-1 तक। तो लेफ्ट एंड राइट 2 एरे बन गए। अब मैंने क्या किया, मर्ज सॉर्ट लेफ्ट के लिए भी कॉल कर दिया, मर्ज सॉर्ट राइट के लिए भी कॉल कर दिया। इज इट ओके? और अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो इसका एक सिंपल उपाय है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये करने की भी जरूरत नहीं है। लेट मी टेल यू अनदर थिंग। मुझे पूरा पेज चाहिए ना, चलो इसी में कर